हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आया हूँ आपके लिए। तो ऑलरेडी मैंने आपको 50 ब्राइट आइडियाज़ के बारे में बताए हैं। अब ये थर्ड पार्ट चालू है इसका। तो इसमें मैं भी मिनिमम 4 to 5 आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो कि फॉर अ बेटर लाइफ आपको हेल्प कर सकते हैं। तो वो जो आइडियाज़ है ना, वो आपके खुद के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो फॉर अ बेटर लाइफ। तो हम देखते हैं वो वन बाय वन। ओके, लेट्स स्टार्ट। The first one is start working on the mental health issues and physical health issues. It means हमारा जो मेंटली और फिजिकली हम स्ट्रांग नहीं रहते, मीन्स कई बार हम बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्पेशली मेंटली और फिजिकली। अगर एग्जांपल के तौर पे लेंगे, मान लो हमारा रोग प्रतिकार शक्ति पावरफुल नहीं है, या फिर हम कोई भी जो कुछ वायरल होता है जनरली, बुखार हो, सर्दी, जुकाम, एनी काइंड ऑफ दैट, तो हमें बहुत जल्दी उसका इन्फ्लुएंस हो जाता है। मीन्स कुछ भी हो, जनरली अगर हम ज़्यादा धूप में गए तो ऑब्वियसली हम बीमार पड़ते हैं, ज़्यादा सर्दी में गए या फिर हमें ज़्यादा ठंड लग गई तो भी हम बीमार पड़ते हैं। तो हम, इसका मतलब ये है कि हम फिज़िकली स्ट्रांग नहीं होते, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। तो फिज़िकली आप कैसे स्ट्रांग बन सकते हो, तो स्पेशली इसमें क्या कर सकते हो आप, एक्सरसाइज करिए, डेली योगा करिए, या फिर जिम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हेल्दी फूड ले सकते हो। मीन्स हमेशा ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ऐसे अगर आप फूड्स अगर लेंगे तभी आप जाके आप फिज़िकली स्ट्रांग बनेंगे। और फिज़िकल का इफ़ेक्ट होता है इनडायरेक्टली माइंड पे, जो कि हमें मेंटली भी उसमें हेल्प मिलता है। तो इट में भी अगर आप स्टूडेंट हो, आप जब भी कुछ पढ़ाई करते हो तो आपको लंबे टाइम तक वो याद नहीं रहता। कुछ भी चीज़ हो मेंटली रिलेटेड तो कुछ याद नहीं होता, या फिर आपका दिमाग काम नहीं करता, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम पे भूल भी जा सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप फिज़िकली स्ट्रांग नहीं होगे तो उसका इफ़ेक्ट आपको मेंटली भी फेस करना पड़ता है। तो बेस्ट है कि हमें मेंटली और फिज़िकली पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से इश्यूज़ है। मीन्स मेरे साथ मान लो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टडी के रिलेटेड इसका एक ओवरव्यू ले सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आपके मेंटल में और फिज़िकल में क्या प्रॉब्लम है, तब आप नोट डाउन करके उस पर काम हो। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। इट्स मीन्स मेंटली अगर आप प्रिपेयर नहीं, या फिर आप बहुत वीक हो, तो इससे क्या होता है कि आप अगर फिज़िकली स्ट्रांग नहीं हो तो इसका इफ़ेक्ट इनडायरेक्टली माइंड पे भी पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हेल्दी फूड लेने चाहिए, एक्सरसाइज, योगा करना चाहिए। और बहुत सारे मेंटली स्ट्रांग बनने के क्लासेस होते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि मेंटली कैसे स्ट्रांग बना जाता है, या फिर उसके कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर किए जाते हैं, या फिर उसके बुक्स होते हैं। तो उसका पूरा का पूरा आप गाइडेंस ले सकते हो। इसके बेसिस पे आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन सकते हो। द नेक्स्ट वन इज़ वर्कआउट ऑन कॉन्फिडेंस इश्यूज़। ये भी सबसे एक बड़ा ब्राइट आइडिया है अगर देखा जाए तो। ये जनरली दिखने में बहुत सिंपल और इजी लगता है, बट एक्चुअल में अगर हम इस पे काम करेंगे ना तो हम एक्चुअल में बहुत बेटर लाइफ जी सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का यही इशू होता है, कॉन्फिडेंस, किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो। कुछ लोगों को नए लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, या फिर स्टेज करेज नहीं होता, या फिर किसी ईज़िली वो किसी भी माहौल में खुद को ढाल नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ उनके रिलेटेड विद कॉन्फिडेंस होते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, पहले हमें खुद का मीन्स हमारा कॉन्फिडेंस इशू किस में है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम उस पर काम कर सकते। अगर एग्जांपल के तौर पे लेंगे कि मान लो अगर मुझे स्टेज करेज बिल्कुल भी नहीं, या फिर मैं कोई भी नई न्यू पर्सन देखा तो उससे बात करने का मीन्स एक तो मेरा मूड भी नहीं होता, और मैं कॉन्फिडेंसली उसके साथ बात भी नहीं कर सकती, तो ये भी हो सकता है। तो उस पर मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं खुद ही मिरर के सामने बात कर सकती हूँ कि मैं कैसे बात करती हूँ। एक्सप्रेशन, मेरे हैंड एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन, या फिर मेरी वर्डिंग, उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर सकती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि मेरा कॉन्फिडेंस क्यों लूज़ है या फिर लो है उस चीज़ के रिलेटेड। तो उसके बेसिस पे मैं ये भी आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि उसको मैं कैसे ओवरकम करूँ या फिर कैसे बढ़ाऊँ। तो अगर मान लो स्टेज करेज नहीं है तो आप एक दो जो आपके जान पहचान के लोग हैं उनसे थोड़ा बात करो, उसके बाद उनके फ्रेंड्स के साथ बात करो, जो अननोन है उनके साथ थोड़ा बात करो। मीन्स ऐसे करते करते अगर मान लो आप 10 में से 20 ऐसे अननोन पर्सन से डेली बात करते रहोगे, या फिर उनके सामने कुछ भी आपका जो मीन्स किसी रिलेटेड अगर
कुछ दे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है उनके साथ, तो आप वो करते हो तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल में बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो डर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और आपका स्टेज करेज हो या फिर अननोन पर्सन से बात करने का बढ़ता जाता है। और ऐसे ही हम कोई भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल का किसी भी चीज़ के रिलेटेड होना, तो हम ऐसे ही उसको ओवरकम कर सकते हैं। अगर सेकेंड एग्जांपल लेंगे, अगर इंग्लिश, स्पेशली बहुत सारे लोगों की इंग्लिश बहुत वीक होती है और उसकी वजह से अगर वो अननोन में उनके सामने बहुत प्रोफेशनल इंसान आ गया है, तो या फिर वो ऑफिस में काम करते हैं और उनके बॉस पूरा का पूरा इंग्लिश में कन्वर्जेशन करते हैं उनके साथ, तभी उनको भी उस टाइम में भी उनको डर लगता है उनके सामने बात करने का। तो उसकी वजह से हमारा जो करियर ग्रोथ है ना वो रुक जाता है। तो बेस्ट है कि हमें, अगर हमारी वीक पॉइंट कॉन्फिडेंस लेवल लो करने का अगर इंग्लिश है, तो ऑब्वियसली हम उस पर काम कर सकते हैं और उसके रिलेटेड बहुत सारे बुक्स है, वीडियोज़ है, आप किसी का भी गाइडेंस ले सकते हो। अगर आपने एक बार एक चीज़ ठान ली ना, तो ऑब्वियसली वो आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो यूजिंग ऑल दिस सपोर्ट। स्पेशली आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट ना करते, अगर इंग्लिश के लिए डेली 1-2 घंटे देते हो या फिर आपके कोई सीनियर है उनकी हेल्प लेते हो फॉर कम्युनिकेशन के लिए, या फिर वीडियोज़ है, बुक्स है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सपोर्ट करती हो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ के रिलेटेड अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है ना, तो पहले वो आइडेंटिफाई करो कि वो चीज़ कौन सी है जो कि मुझे लो कॉन्फिडेंस फील करती है, तो उस पर आप काम कर सकते हो यूजिंग दिस ऑल द टूल्स। द नेक्स्ट वन इज़ गेट इन शेप। इट्स मीन्स ऑलरेडी मैंने फर्स्ट में ही आपके साथ शेयर किया है कि मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में देखा जाए ना, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एटीट्यूड के बेस पे हो या फिर लाइफ अगर हैप्पीली स्पेंड करनी हो आपको, तो स्पेशली हमें मेंटली और फिजिकली अगर फिट रहेंगे तभी हम लाइफ का मज़ा ले सकते हैं। किसी भी छोटी छोटी चीज़ का अगर उसके रिलेट किया तो बेस्ट है कि हमें हमेशा मेंटली और फिजिकली हमेशा फिट रहना चाहिए। और ऑलरेडी मैंने बताया कि आप उस पर कैसे फिट रह सकते हो और उस पर काम कैसे कर सकते हो। अगर एग्जांपल के तौर पे लेंगे, तो मान लो एक पर्सन है जो डेली एक्सरसाइज, योगा, हेल्दी फूड लेता है, जिम करता है, वॉक करता है, या फिर वो खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस करके पर्सनल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम करता है। और सेकेंड है बी, जो कि हमेशा फास्ट फूड खाता है, कभी एक्सरसाइज नहीं करता, या फिर हर चीज़ मीन्स डिले करता है, रात में डिले मीन्स लेट सोता है, सुबह लेट उठता है, ऑफिस का कुछ भी उसका टाइमिंग नहीं, या फिर स्टूडेंट है तो कोई कभी स्टडी नहीं करता। इस टाइप का अगर बी है, तो ऑब्वियसली हम डिफरेंस समझ में आ जाता है कि उन दोनों में से ए वाला जो बंदा है वो बहुत कॉन्फिडेंस और हर चीज़ को एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग देखता है, और बी वाला उसके पास एक तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, या फिर खुद का ही अगर वो होलिया देखेगा ना, तो ऑब्वियसली वो किसी के सामने जाने के लिए भी उसका मन नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं कैसे दिखता हूँ, कैसे बात करता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वो हमेशा निगेटिविटी में जाता रहता है। तो बेस्ट है कि हमें जो हमारा, अगर मान लो शेप इतना इम्पॉर्टेंट है बॉडी का स्पेशली, तो हम उस पर काम कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, वो लोगों को फेस क्यों नहीं करते, तो उनका एक प्रॉब्लम होता है कि वो प्रॉपर दिखने में बहुत ज़्यादा मीन्स वो अगली तो नहीं होते, बट वो काम नहीं करते उस पर। तो एक तो फास्ट फूड खाने की वजह से कभी योगा नहीं, एक्सरसाइज नहीं, हेल्दी डाइट नहीं, या फिर सोने का उठने का टाइमिंग नहीं, तो इसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत अनहेल्दी बन जाती है। तो बेस्ट है कि हमें उस पर काम करना चाहिए। और आप खुद ही फ़र्क जान सकते हो कि जब भी आप, अगर मान लो 1-2 महीने पहले आप एक्सरसाइज, योगा या फिर हेल्दी डाइट नहीं था आपका, तो बट अभी आप प्रॉपर फॉलो करते हो 2 महीने से, मीन्स 1 महीना हो गया, तो उसमें आप फ़र्क नज़र आ सकते हैं डायरेक्टली। तो उससे क्या होता है कि अगर आप बहुत फिट एंड फाइन रहते हो ना हमेशा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी उतने ही हाई लेवल पे रहता है, और हर चीज़ आप पॉजिटिवली लेते हो, और हर इंसान से कोई भी हो तो उससे पॉजिटिवली ही बात करते हो, और आपका जो सामने वाला बंदा है ना, वो आपको इजीली पहचान सकता है कि आप कैसे हो, आपका थिंकिंग पावर कैसा है, आप लाइफ को किस नज़र से देखते हो। तो ये सारा उसमें इन्वॉल्व होता है, और ये सब पता चल जाता है फर्स्ट मीटिंग में ही। तो इसलिए हमें हमेशा शेप में रहना चाहिए। इट्स मीन्स मेंटली और फिजिकली हमें हमेशा फिट रहना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ गेट योर लाइफ सीरियसली ऑर्गेनाइज्ड। इट्स मीन्स हमारी लाइफ हमें हमेशा प्रॉपर तरीके से जीनी चाहिए।
कुछ भी हो, जनरली हमें हर चीज़ में प्लान करके रखना चाहिए। कुछ भी हो, डे का हो, वीक का हो, मंथ का, अगर हम प्रॉपर वे से अगर जिएंगे तो ऑब्वियसली हम बहुत अलग लेवल की लाइफ जी सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप अगर हर चीज़ में प्लानिंग कर रहे हो ना, तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाती है कि आप मीन्स कहाँ तक जा सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल डे का एग्जांपल लिया तो आप मे बी मॉर्निंग में 6 बजे उठते हो, उसके बाद एक घंटा आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, उसके बाद रीडिंग वगैरह होगा तो वो करते हो, उसके बाद आपका डेली जो शेड्यूल है वो करते हो, उसके बाद ब्रेकफास्ट या फिर आपका जो इम्पोर्टेंट काम है वो नोट डाउन करके आप प्लान करते हो कि डे में क्या क्या करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो डे का रूटीन होता है या फिर स्टार्टअप होता है ना, वो बहुत हाई लेवल एनर्जी से स्टार्ट होता है। तो इससे हमारा जो हमने प्लान किया है मे बी वो 101% कंप्लीट भी होता है, बट समटाइम डिपेंड ऑन सिचुएशन वो कभी कभी चेंज भी हो जाता है। बट जनरली 10 में से 9 दिन तो ऐसे ही हमारा प्रॉपरली सेट किया हुआ प्लानिंग से जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ है ना, वो बहुत हाई लेवल पे धीरे आगे बढ़ती है और हम बहुत हाई स्पीड से हमारी लाइफ भी स्पेंड करते हैं। हमें हर चीज़, हमें वो हर चीज़ मिलती है जो हमने उनका सपना देखा होता है, क्योंकि हम उस लेवल पे काम करते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो चीज़ हमें मिलती ही रहती है। तो हमें हमेशा लाइफ को सीरियस नहीं लेनी चाहिए, बट जीना मीन्स हम बहुत हैप्पीली स्पेंड कर सकते हैं लाइफ। बट जो हमने डिसाइड किया है, कोई भी प्लान हो, टारगेट हो या फिर कोई अचीवमेंट, तो उससे क्या होता है कि अगर हम उस पर काम करेंगे ना, तो हम बहुत ईजीली उसको अचीव कर सकते हो। डेली बेसिस पे अगर उस पर स्पेसिफिक टाइमिंग दिया किसी भी चीज़ के लिए, तो कैसे वो हमें प्रैक्टिस में आते रहता है, तो ऑब्वियसली हम वो जो चीज़ है वो कभी ना कभी हासिल कर ही लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो स्टार्टअप है रूटीन डेली का, तो वो फिट एंड फाइन रहता है हमेशा, और हमारी जो लाइफ है ना वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। मीन्स एक प्रॉपर वे से हम लाइफ जीते हैं वो, और हम हर चीज़ में मीन्स हर एज में जो हमने डिसाइड किया है या फिर हमने जो कुछ टारगेट सेट किया है ना, वो हम अचीव करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो लाइफ है ना, वो प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो ये हमें हमेशा करना चाहिए। ये आइडियाज़ जो है ना, बहुत दिखने में बहुत सिंपल दिखते हैं, बट ये हमें बहुत हाई लेवल की लाइफ जीने में हेल्प करते हैं। तो हमें ये ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो ब्राइट आइडियाज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।